हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, जैसे कि अप्रैल का महीना खत्म हो चुका है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खाली उन इवेंट्स को जो कि अप्रैल मंथ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपसे सवाल 100% पूछे जा सकते हैं। ना कि हम पूरी एक पीडीएफ 300 क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे। हम उन इवेंट्स पे फोकस करेंगे जहां से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि अब आपका कल और परसों एमएचसीईटी का एग्जाम है, उसके बाद सीयूटी का एग्जाम है, दिसंबर में क्लैट का एग्जाम है और बीच में अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं। तो ये वीडियो आपको उन सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मदद करेगी। तो दोस्तों, पहला सवाल है, व्हाट इज द टारगेट ऑफ स्वच्छोत्सव 2023। दोस्तों, स्वच्छ उत्सव 2023 का टारगेट है कि 2024 अक्टूबर तक 1000 शहर 3 स्टार गार्बेज फ्री शहर के तौर पे डेवलप कर दिए जाएं। 1000 शहर 3 स्टार गार्बेज फ्री के तौर पर डेवलप कर दिए जाएं अक्टूबर 2024 तक। अगला है, विच सिटी इज गेटिंग इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, जयपुर में हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। इससे पहले दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बंगाल में था, ईडन गार्डन्स। और नंबर 1 है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में, ठीक है, गुजरात में है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क। तो दोस्तों, हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना है जिसका पूरा रेलवे नेटवर्क 100% इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। वहीं अगर आपसे पूछे कि टूरिस्ट सर्किट ट्रेन जो हमारे देश में चलती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है भारत गौरव। वो अयोध्या, काशी ऐसी ऐसी जगहों को कनेक्ट करती है। वहीं भारत गौरव पहली बार एक तेलुगु तमिल स्टेट से चलने वाली है। कहां से? सिकंदराबाद से, ठीक है। ऑलरेडी काफी समय से नॉर्थ इंडिया में भारत गौरव ट्रेन्स चलती हुई आ रही हैं। अगला है, व्हेन एंड वेयर विल द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 बी हेल्ड। तो दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 होगा इंडिया में। ये बात आपको याद रखनी है। और एक और बात इससे रिलेटेड याद रखिएगा, रेलवे से रिलेटेड, कि एक मिताली एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन चलाई जाने वाली है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। जून में शायद उसका उद्घाटन होगा, तो इस ट्रेन का नाम भी आप याद रखें। अगला है, हाउ मेनी मेंबर्स डज नाटो हैव आफ्टर फिनलैंड्स अप्रूवल। दोस्तों, नाटो की पहले तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। 1949 में ये बना था। 12 देश इसका तब हिस्सा थे और अभी इसके हिस्से हैं 31 नेशंस। 31 देश इसका अभी हिस्सा है और सबसे लेटेस्ट मेंबर है इसका फिनलैंड। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला है, विच अदर कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली अलाउड टू ट्रेड इन इंडियन रूपी। दोस्तों, हाल ही में इंडिया के जो आरबीआई संस्थान है उसने अलाउ किया है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ये सभी नेबरिंग कंट्रीज को कि वो इंडियन रूपी में ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वैसे मैं वर्ल्ड वाइड फिगर आपको दूं कि पूरी दुनिया में कितने ऐसे देश हैं, तो 18 देश हैं जो इंडियन रूपी में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें मालदीव्स और बाकी देश भी आते हैं, ठीक है। अक्सर मालदीव्स का जब मैं नाम लेता हूं तो बच्चों का ध्यान दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ पे चला जाता है। देखो, अब वो भी साथ नहीं रहे मालदीव्स घूमने का। तो जिसके साथ तुम मालदीव्स घूमने का सपना सजा रहे हो, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सपना पूरा हो या ना हो। पर अगर अच्छे से तुमने पढ़ लिया और कहीं पहुंच गए हैं तो कुछ अच्छा हो जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। अगला है, हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इन इंडिया। अभी जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन है? निर्मला सीतारमन, जो कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब बात आती है, जीएसटी है क्या? गुड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स के नाम से फेमस है। जीएसटी दोस्तों 2016 में आया था थ्रू 101st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। एक्ट पूछेगा तो 101वां, बिल पूछेगा तो 122। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी। संजय जयसीज सिंह जी को इंडियन नेवी का वाइस चीफ बनाया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। और वहीं अगर आपसे पूछे कि आर्मी डे कब आता है, ठीक है, आर्मी डे कब आता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डे है। आर्मी डे आता है 15 जनवरी को। अगला है, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फीमेल एम्पायर टू ऑफिशिएट अ मेंस टी20 मैच। तो दोस्तों, मेंस टी20 मैच में शिरकत करने वाली पहली महिला एम्पायर बनी है किम कॉटन, जो कि न्यूजीलैंड से आती हैं। इनका नाम भी आपको याद रखकर जाना है। अगला है, विच इंडियन स्टेट
topped the list of geographical indication tags in the fiscal year 2022-23। तो दोस्तों उस स्टेट का नाम है केरला। केरला के पास एक तरीके से सबसे ज्यादा जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स आए 2022-23 में। उसके साथ ही साथ इसका एक डिस्ट्रिक्ट है कोलम डिस्ट्रिक्ट, वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट भी बना था। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम CUET रिलेटेड करंट अफेयर्स का बैच, मैथ्स का बैच, लॉ का बैच, वैसे तो लॉ अभी CUET में नहीं आ रही है, फिलहाल यही डिसीजन है, पॉलिटी का बैच, उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट, ऑलरेडी हम ये सारे बैचेस रन करें हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जिसका नाम है लीगल पेडागोजी, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आप उससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला है इंडिया 2023 में किस UN बॉडी का सदस्य बना है। तो इंडिया सदस्य बना है दोस्तों UN स्टैटिस्टिकल कमीशन का, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला है वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 की थीम क्या है। वर्ल्ड हेल्थ डे, पहली बात तो यह है कि आता कब है, 7 अप्रैल को आता है वर्ल्ड हेल्थ डे। वहीं आपसे पूछे इन्वायरमेंटल डे कब आता है, इन्वायरमेंट डे कब आता है, तो आता है 5 जून को। आपसे पूछ ले अर्थ डे कब आता है, तो वो आता है 22 अप्रैल को। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला है थीम क्या थी वर्ल्ड हेल्थ डे की इस साल की, तो वो थी अचीविंग हेल्थ फॉर ऑल। अगला है बिहार का वो कौन सा चावल है जिसको अभी GI टैग मिला है। तो बिहार का वो राइस है मार्चा राइस, जिसको GI टैग मिला है। आप कभी बिहार से दिल्ली की तरफ आए तो मुझे जरूर याद कर लें और इस चावल का स्वाद हम तक भी पहुंचाएं, ठीक है। अगला है विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली बीन रैंक्ड एज द 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। विश्व का 9वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला है 2023 टाइम्स 100 रीडर पोल को टॉप किसने किया। नंबर 1 स्थान पर रहे किंग खान, शाहरुख खान, ठीक है। अगला है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू डेवलप अ DNA डेटाबेस फॉर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। दोस्तों जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज हैं उनका DNA रखा जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, उसका एक डेटाबेस बनाया जाएगा। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। DNA की फुल फॉर्म भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि साइंस का, बायोलॉजी का सवाल यहाँ से बन जाता है। अगला है विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट इन द फर्स्ट एवर वाटर बॉडी सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। तो वाटर बॉडी सेंसस हुआ था पहली बार हमारे देश में, उसमें नंबर 1 स्थान पर रहा वेस्ट बंगाल, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में आपको पता होगा कि एक जो मेट्रो चलती है, ट्रेन जो चलती है मेट्रो, वो अंडर वाटर चलाने का भी प्रस्ताव वहीं पर ही पारित हुआ है। वहां पर भी चलने वाली अंडर वाटर मेट्रो पहली बार हमारे देश की। अगला है विच फ्रूट फ्रॉम तमिलनाडु हैज बीन ग्रांटेड GI टैग। दोस्तों तमिलनाडु में एक प्रकार का अंगूर उगता है, ग्रेप्स उगते हैं, उसको GI टैग दिया गया है। अगला है कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जिससे कि जो भारतीय सूडान में फंसे हैं उन्हें वापस लाया जा सके। तो उस ऑपरेशन का नाम है दोस्तों ऑपरेशन कावेरी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन उभर कर आया 2023 के फाइनेंशियल ईयर में। तो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा 2023 के फाइनेंशियल ईयर में USA। तो दोस्तों ये 20 इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अप्रैल मंथ से कि आपको किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में ज़रूर इनसे सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हम जो सीरीज ला रहे हैं वो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। हर हर महादेव, राधे राधे, बाय बाय।